हेलो दोस्तों, आपका दिशा एकेडमी में स्वागत है। आज हम नागरिकता देखने जा रहे हैं। तो नागरिकता भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में है। तो नागरिकता एक देश में रहने की प्रक्रिया है जिसके तहत वहाँ के अनुसार आप रह सकते हैं। तो नागरिकता हमारे संविधान में 26 जनवरी 1950 में अनुच्छेद 5 में 5 तरह की नियम बनाए गए थे। उसके जन्म के आधार पे, उसके माता या पिता के जन्म के आधार पर वह भारतीय विदेशी हो, जैसे यहाँ से गिरमिटिया मजदूर ले जाके वहाँ रखे गए हैं, या हम लोग सऊदी अरब जब कमाने जाते हैं तो ये इस कैटेगरी में आता है। और संविधान लागू 26 जनवरी 1900 के बाद 6 माह रहने पर भारत में नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद 6वां अनुच्छेद कहता है कि 19 जुलाई 1948 के पहले आप पाक गए हो, वहाँ आपको अच्छा ना लगे हो, उसके बाद आप भारत आए हो, तो उसको परमिट नियम अर्थात 6 माह रहने पर नागरिकता को बहाल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 7 में भारत ने समझा कि भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता फिर से आने पर 1 मार्च 1947 के बाद पाक गए हो किंतु वापस आ गए हो, 6 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, जाइए और आइए, यह नियम अनवरत चलता रहा। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है कि ये नागरिकता शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया गया था, तो ये अरस्तु जी ने किया था। ये बहुत विद्वान टाइप के आदमी थे। तो इसके आधार पर भारत में 5 तरीके से, जैसे जन्म के आधार पे, माता या पिता के आधार पे, या संविधान लागू जब हुआ था तो 6 माह रहने पर नागरिकता आपको मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 का कहता है, तो अनुच्छेद क्या कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले पाक गए हो आप और स्वयं फिर आ गए हो तो परमिट नियम अर्थात 6 महीने रहने पे आपको नागरिकता मिल जाएगी। और अनुच्छेद 7 में भारत से पाक गए हो फिर वापस आ गए हो 1 मार्च 1947 को के बाद पाक गए हो किंतु आप वापस आ गए हो तो 6 माह के रहने पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 8 में हम देखते हैं भारत के बाहर रहने वाले लोगों के माता पिता के आधार पर नागरिकता। तो इसमें पहले पिता के आधार पर नागरिकता मिलती थी, लेकिन बाद में महिलाओं ने इस पे केस किया जिसपे कोर्ट ने आदेश किया कि माता पिता के आधार पर नागरिकता उनको मिल सकती है। तो माता पिता जैसे यहाँ से गिरमिटिया मजदूर पहले हुआ करते थे, आज उसी को एग्रीमेंट मजदूर कहा जाता है। उसका बदला हुआ रूप है कि आपको चाहे इजराइल हुआ, सऊदी अरब हो, कोई भी देश आपको एग्रीमेंट करता है कि आपको इतना साल हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेश नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप किसी देश की नागरिकता लेते हैं उसमें भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी इजरायली नागरिक किसी भी देश में पैदा हो, वो इजराइल की मान्यता स्वयं उसको प्राप्त हो जाती है। ये अपने आप में एक विशेष बात है। उसके बाद 10 कहता है कि नागरिकता बना रहेगा जब तक कोई आप अन्यथा कार्य ना करे, अर्थात देशद्रोह वाला कार्य ना करे। इसको इसलिए इतना कॉम्पिटेटिव बनाया गया क्योंकि जैसे कांग्रेस या बीजेपी की सरकार होगी तो ये जितने नेता लोग चुनाव लड़ेंगे उन पे डायरेक्ट ये लोग प्रावधान इस तरीके से क्लेम लगा देंगे कि ये देशद्रोह के खिलाफ काम किए हैं, उनकी नागरिकता समाप्त करके उनको देश से बाहर भेज दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 11 है। तो अनुच्छेद 11 क्या क्या, कानूनी नागरिकता बनाने का जो अधिकार वो गृह मंत्रालय का, जैसे आज आप दे रहे हैं नागरिकता संशोधन बिल जो 2014 वाला लाया गया है, इसी के तहत विवादित है। और विशेष पॉइंट हम देखते हैं तो इसमें जैसे कहा गया है कि 8 के तहत भारत में के बाहर
माता एवं पिता। पहले क्या था कि पिता के आधार पर दिया जाता था, बाद में माता पिता दोनों के आधार पर कर दिया गया। उसके बाद विदेश नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए भारत में कहा गया कि एकहरी नागरिकता, और अन्य देशों में अमेरिका में आप 2 देश की नागरिकता ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। और 11 कहता है कि कानूनी नागरिकता पे विशेष अधिकार जो है गृह मंत्रालय का है। और इसमें नागरिकता अधिनियम में जो भूल चूक थी तो वो कई संशोधनों द्वारा दूर किया गया। जैसे प्रथम संशोधन 1955 हुआ था, उसके बाद 1986 हुआ, 1992 हुआ, उसके बाद 2003 हुआ और 2005 हुआ। तो इसमें नागरिकता बने रहने जो संशोधन हुआ, नागरिकता बना रहने के लिए 5 तरीके हैं। पहला तरीका जन्म के आधार पर है। इसमें जो पुरानी नियम था उसमें क्या था कि पिता के आधार पर। इसमें क्या संशोधन करके कहा गया कि माता पिता किसी के आधार पर नागरिकता मिलेगी। दूसरा कहा गया वंश के आधार, वंश के आधार में पिता को लिया गया, बाद में माता को जोड़ा गया। उसके बाद पंजीकरण, पंजीकरण में 7 साल रहने पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब प्रावधान पहले 6 माह था, उसके बाद 5 वर्ष हुआ, उसके बाद 7 वर्ष हो गया, अब 10 वर्ष हो गया देशी। उसके बाद चौथा कहता है कि देशीकरण, 10 वर्ष। देशीकरण में क्या है, कला विज्ञान किसी एक भारतीय भाषा का जानकार हो। जैसे इसे अनंत स्वामी जो थे वो पाकिस्तानी थे, वो कला क्षेत्र से, इसलिए उनको नागरिकता मिल गया। उसके बाद अर्जित भूमि, हम किसी भी देश हमारे साथ विलय करेगी तो उसके नागरिक हमारे सदस्य रह जाएंगे। उसके बाद जो है नागरिकता समाप्त कैसे होगी। नागरिकता समाप्त करने का 3 तरीका है। एक त्याग करना, बर्खास्त कर देना या वंचित कर देना हो गया है। इस तरीके से नागरिकता होगा। अभी इस नागरिकता में जैसे NRI, IPO या IOC अनेक है, लेकिन विशेष बिंदु आज हम देखते हैं। तो इसमें जो विशेष बिंदु है, तो नागरिकता अधिनियम जो लाए गए थे 5 थे। 55 वाला था, 86 और 2003-2005 में नागरिकता बनी रहेगी। या इसके 5 प्रावधान। जन्म के आधार पर, पहले पिता था माता पिता दोनों। वंश के आधार पर पहले पिता था माता पिता दोनों 1992। पंजीकरण में 7 साल रहने पर, यह नियम पहले 6 माह था, उसके बाद 5 वर्ष हो गया, उसके 7 वर्ष हो गया। अब देशीकरण में क्या होगा, देशीकरण में आप 10 साल रहेंगे यहाँ पे। कला विज्ञान भारतीय भाषा किसी जानकार होना चाहिए। अर्जित भूमि 1974 में जब सिक्किम को हमने लिया तो यहाँ वहाँ के सारे नागरिक हमारे नागरिक हो गए। नागरिकता समाप्त कैसे होगी, त्याग बर्खास्त या वंचित के आधार पर नागरिकता समाप्त होगी। तो नागरिकता में हम देखते हैं पहले IPO। IPO क्या है कि जो भारत के माता पिता थे वो विदेश में जाके बस गए, तो उनके बच्चों को भारत में आने के लिए नागरिकता दी गई, जो प्रावधान किए गए। तो इसमें पहले क्या था कि उनके आने पर पुलिस को बताना हो गया, उसका बदला हुआ रूप OCI हो गया। OCI में क्या किया गया है कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जैसे पाकिस्तान हुआ, आपका जो है नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, इन सबको, इन देशों के नागरिकों को छोड़कर जो बाहरी हैं NRI हैं, उनके बच्चों को अब कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं थी, वो घूम सकते थे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया गया। उसके बाद NRI होता है। NRI क्या होता है कि जो विदेश में बसे हों उनको भारत में स्वतंत्र रूप से बिना वीजा के यहाँ विचरण करने के लिए रखा जाए, जिससे ये होगा कि उनको अपने देश के प्रति रुचि बढ़ेगी और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे।
और आइए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु है एनआरआई क्या है। विदेश में 6 माह रहने वाले भारतीयों को कहते हैं या विदेश में बस गए भारतीयों को कहते हैं। और एनआरआई सीधा है कि एनआरआई का मतलब है कि हमारे जो छात्र पढ़ने जाते हैं या जो कमाने जाते हैं, जो 6 माह से ज़्यादा विदेश में रहते हो, उनको हम एनआरआई कहते हैं। उनके लिए विशेष प्रावधान किया। और एनआरआई उनको भी कहते हैं कि जो यहाँ से जाके वहाँ बस गए हैं, जैसे भारतीय अंग्रेज बड़ी मात्रा में दक्षिण अफ्रीका या ब्रिटेन या अमेरिका में ले जाके जो भारतीय बस गए हैं उनको एनआरआई कहा गया। उनसे हमको बड़ी आय होती है। उसके बाद जो है आईपीओ क्या है, माता पिता भारतीय हों जो विदेश में बस जाए, उनके बच्चों के लिए था प्रावधान की आय यहाँ घूमे टाले पैसा खर्च करे। और पहले था पुलिस इनके जांच करेगी। अब ओसीआई में क्या किया गया, इसका बदला हुआ पीआईओ का बदला रूप क्या है, ओसीआई है। इसमें क्या किया, प्रवासी भारतीय जो पाक, बांग्लादेश, श्रीलंका को छोड़कर, मतलब यहाँ क्या ना हो, भारत आने पर उनको पंजीकरण में छूट मिलेगी। और हम आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे नागरिक संशोधन अधिनियम सीए, क्योंकि अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। और हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।